सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हाल ही में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो काफ़ी बेस्ट वीडियो रही है आप सभी के लिए। एंड उसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बात करी थी, लेकिन आज फिर आंसर की आने के बाद मैं कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ कि यूपीपीसीएस की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है और क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि संभावनाओं की बात करें तो अभी यूपीपीसीएस की जब एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद फिर कट ऑफ पे बात चली और उसके बाद जब आंसर की आई है, यानी कि जो आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जो है उन्होंने प्रोवाइड करी है। इस आंसर की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही यूपीपीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी उन्होंने जो है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें सारे क्वेश्चंस के जो आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बताऊं तो आप इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ में जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो गलत भी हैं, यानी कि आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपने सही किए हैं वो क्वेश्चन तो, ठीक है। चैलेंज करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से एक नोटिस जो उन्होंने डाला है उस नोटिस को आप वहाँ से डाउनलोड करोगे और उसके बाद फिर जो आपका लीगल क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि जो आप उसकी प्रूफ में देना चाहते हैं वो एनसीईआरटी या फिर कोई वैलिड होना चाहिए, यानी कि विकिपीडिया वगैरह वो नहीं चलती है, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे कट ऑफ की, आखिर में कट ऑफ कितनी आने वाली है। इसकी आंसर की के बाद में बात करने वाला हूँ कि आंसर की अब आ गई है और उसके बाद लोगों ने अपना अपना आंसर मैच भी किया होगा, आपने भी मैच किया होगा। एंड उसके बाद अगर बात करें आंसर की तो आंसर की किस प्रकार से डिसाइड होती है और कौन कौन से जो है मेथड होते हैं जो कि आंसर की को डिसाइड करते हैं। तो ये जो है 6 मैंने पॉइंट्स लिए हैं और ये 6 पॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको मैं जो है मैं अंडर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से डिसाइड होती है आपकी यानी कि कट ऑफ, क्यों कट ऑफ कितनी जाएगी। इंतज़ार सबको है, सबने एग्ज़ाम जो दिया है बहुत मेहनत के साथ दिया है और साथ ही एग्ज़ाम जो दिया था और जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ और काफ़ी लगन के साथ दिया है, काफ़ी उम्मीदों के साथ दिया है, तो उसको कट ऑफ जानना तो बनता है, ठीक है। अब वो बात करें कि कट ऑफ जो जानी जाएगी वो कैसे जानी जाएगी, तो सबसे पहले जो आपका है तो इसमें सबसे पहले ये है कि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाएगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहा है। तो जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला का न्यू ऑफर भी आ गया है। न्यू ईयर के ऑफर में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से मिल रहा है 83% डिस्काउंट उनके सारे बैचेज में। इनके बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, साथ ही क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं आर्या 500, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनके कोर्सेज की बात करें तो सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश मीडियम बैच जो कि 4999 में, प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 बैच हिंदी मीडियम, साथ ही आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश मीडियम, ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी मीडियम, यशवी यूपीपीएससी 2025 इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम। भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RN 500, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाएं मेरा कूपन कोड यूज करें RA 500, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पेपर डिफिकल्टी की बात करें तो पेपर तो काफ़ी डिफिकल्ट था और स्टूडेंट्स ने भी कहा और साथ ही जितने भी एस्पिरेंट्स थे सभी बोल रहे थे इसको, और टीचर्स ने भी ये बताया कि पेपर जो काफ़ी डिफिकल्ट आया है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूपीएससी का जो पेपर होता है, यूपीएससी के पेपर के अनुसार ही यूपीपीसीएस का भी ऐसे ही जो है डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और हर साल इसी प्रकार से देखने को मिलता है। 2022, 2023 और इसके बाद फिर 2024 में भी डिफ़िकल्टी लेवल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब बात करें वोट्स की, यानी कि अब लोगों का ओपिनियन क्या है उस पर भी थोड़ी बहुत कट ऑफ को जो है हम सोच सकते हैं कि लोगों के ओपिनियन के हिसाब से। अब ये एक वोट कराया है, ठीक है, और इस वोट में जो है करीब 15,000 15,500 के समथिंग लोगों ने जो वोट किया है, ठीक है। और इसमें बात करें तो जो वोट किया है वो मल्टीपल टाइप के लोगों ने वोट किया है। 70 से 73 भी 18% लोगों ने बोला है, उसके बाद 74 से 77, 78 से 80, 81 से 83, 84 से 86, 87 से 90, इसी प्रकार से जो लोगों ने अपना अपने हिसाब से मत से वोट किया है, ठीक है। लेकिन जो 95 प्लस जो जा रही है वो 8%, उसके बाद फिर 78.80 और ये तीन जो हैं सेम है, ठीक है। अब यही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी जाएगी कट ऑफ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस कितने हैं।
ये भी पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सारे मतलब मोस्टली स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिसने भी तैयारी की होगी 1 ईयर से ज़्यादा 2 ईयर 3 ईयर की होगी तो वो आराम से इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसको कर लिया तो देन आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। अब वहीं मैं बात करूँ तो डाउटफुल क्वेश्चंस कितने, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, मान लो अभी आंसर की आई तो आंसर की में जो भी क्वेश्चंस मान लो गलत होगा या फिर इसका आंसर गलत किया है जो आयोग ने किया है, तो उसको आप जो चैलेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई लीगल सबूत है तो उसको आप दिखा के और अपना जो है डाल सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स, सीट्स कितनी हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं, और वो सीट्स आपकी डिसाइड करती हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अगर सीट्स ज़्यादा होंगी और जो स्टूडेंट हैं वो अगर कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो सीट्स के हिसाब से जो है कट ऑफ बन जाती है। लेकिन अगर बात करें अपीयर्ड स्टूडेंट्स, इस बार जो एग्ज़ाम दिया है वो 41% लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि टोटल जो एप्लीकेशन थी, जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें से ओनली 41% ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इतने दिन तो एग्ज़ाम घुमाया आयोग ने। ठीक है, बार बार जो है आगे बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जाता है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में फिर जो है यही जो है लोगों ने फिर एग्ज़ाम नहीं दिया। जिन लोगों ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था उसके बाद सोचा नहीं तैयारी नहीं हुई है, क्या फ़ायदा है, क्या ही एग्ज़ाम देंगे। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि मैंने जो आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का एक तो, ठीक है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, उसके बाद फिर योर वोट, उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस एंड साथ में नंबर ऑफ़ सीट्स एंड अपीयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इतना हो गया। लेकिन अगर बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, और इसके लिए मैंने जो है एक मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अनरिजर्व जो है सीट्स हैं उसमें अगर आपके मार्क्स 104 से 107 आ रहे हैं और नेट करेक्ट अगर आपका 79 या फिर 1± है तो आपकी जो है कट ऑफ में नंबर आ सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके जो कितने क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप लिस्ट में आ सके, ओबीसी में आपके पास जो है 106 से 109 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो समझ रहे हो ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 106 से 109। ठीक है, और साथ ही फिर बात करें शेड्यूल कास्ट की तो शेड्यूल कास्ट में जो आपके 90 से 94 यहाँ पर जो है रिजर्वेशन लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर बात करें तो आपकी शेड्यूल ट्राइब में आपके 86 टू 89, और साथ में फिर फीमेल की बात करें तो फीमेल के 102 से 105। ठीक है, ये तो रहा आपका कट ऑफ का। अब आपको बताऊं मैं आपको कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आपके 105 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 105 अगर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। और अभी मैं आपको 90 से प्लस बोल रहा हूँ, 85, 90, 95, 100 या फिर 105। ठीक है, इतने जितने क्वेश्चन सबके जो इतने नंबर के सबके आ रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी कीजिए। 105। ठीक है, इतने अगर क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, मतलब कि इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो इस टाइम पर ना जितने भी कोचिंग वाले होंगे वो आपको कट ऑफ कम ही दिखाएंगे। वो कट ऑफ इसलिए कम दिखाएंगे क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बात को समझ सकते हैं। तो आप क्या करें, आप ओनली अगर आपके नंबर जो हैं उस प्रकार से सूटेबल हो रहे हैं 105 यानी कि 90 से 105 तक अगर हो रहे हैं तो आप जो है यूपीएससी मतलब तो आप जो है मेंस की तैयारी कीजिए। तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।